नमस्कार, दिव्य स्पर्श आयुर्वेदा की हेयर केयर सीरीज में मैं डॉक्टर दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था हेयर स्ट्रक्चर के बारे में, हेयर साइकिल के बारे में और हेयर फॉल के होने के रीजंस के बारे में। देखिए, मेल्स हो या फीमेल्स, हेयर्स किसी भी पर्सनालिटी का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और जब यही बाल उम्र से पहले झड़ने लगे तो ना सिर्फ वो उनकी पर्सनालिटी बल्कि मानसिक तौर पे भी उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फीमेल्स में होने वाले हेयर फॉल के बारे में। देखिए, ज्यादातर फीमेल्स अपने हेयर्स पे ध्यान ही नहीं देती। उनको लगता है ठीक है, बाल हैं, आ जाएंगे, दोबारा से बाल झड़ते रहते हैं, लेकिन जब तक वो उन पे ध्यान देती हैं कंडीशन बद से बदतर हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कैसे फीमेल्स पहचानेंगी कि उनको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा कि जो उनका पार्टीशन एरिया होगा, यानी कि जो वो मांग निकालती है, वो धीरे धीरे करके चौड़ी होनी शुरू हो जाएगी, या फिर जो उनकी पॉनी टेल है, उनकी जो चोटी है, वो पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर जो हेयर लाइन है वो रिसीड होनी स्टार्ट हो जाती है। आइए जानते हैं इसे एक डायग्राम। देखिए, फीमेल्स में होने वाले हेयर फॉल को फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्टीशन एरिया है वो धीरे धीरे करके आपका चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो हेयर्स है ये आपके थिन होने स्टार्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा होने का कारण क्या होता है। सबसे पहले कारणों की अगर हम बात करें तो आता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। नाम से ही पता चल रहा है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो ज्यादातर मेल्स में भी पाया जाता है और फीमेल्स में भी पाया जाता है। देखिए, दोनों में ही इसका होने की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन अगर फीमेल्स में यही हार्मोन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज होने लगे तो क्या होता है, हेयर थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से पार्टीशन एरिया इंक्रीज होने लगता है। जो हेयर रूट्स हैं उसमें मिनिचुराइजेशन यानी कि हेयर रूट्स जो होती हैं वो पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो नया बाल आएगा वो कैसा आएगा, पतला आएगा। टर्मिनल हेयर की जगह विलस हेयर आना शुरू हो जाएगा और इसी की वजह से जो मांग है या जो स्पेस है वो बढ़ता चला जाएगा। अगले कारण की अगर हम बात करें तो अगला कारण है हार्मोनल चेंजेस। देखिए, हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स की बॉडी में होती ही रहती है। सबसे पहले आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि 13 या 14 साल की उम्र में जब हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, यानी कि मिनार्की स्टार्ट होती है, मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, माहवारी आनी स्टार्ट हो जाती है। उस केस में भी फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती है और कुछ कुछ फीमेल्स के अंदर हेयर फॉल होना, हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चेंज कब आता है, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो होते हैं जब बढ़ते हैं तो कई कई फीमेल्स को लगता है कि प्रेगनेंसी में उनके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है ये सारे जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं एकदम से ड्रॉप कर जाते हैं और पोस्ट डिलीवरी जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से हेयर थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट चेंज आता है मीनोपॉज के टाइम, यानी कि जब मेंसेस खत्म होने की बात करें। देखिए, उस टाइम पे भी फीमेल्स के अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती है। उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होनी शुरू हो जाती है, या तो मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं। और कई कई फीमेल्स के अंदर तो हेयर थिनिंग होनी भी स्टार्ट हो जाती है। तब उनको ये एरिया पूरा गंजा होना स्टार्ट हो जाता है, गंजा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये फीमेल्स के अंदर बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड हार्मोन्स या तो बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों ही केसेस में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। अगर हम एक और डिजीज की बात करें जो आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट बनने स्टार्ट हो गए, यानी कि अंडादानी के अंदर गांठें बननी स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और जो सबसे बड़ा हार्मोन जो इंक्रीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। अगेन वही साइकिल स्टार्ट होगी, अगेन हेयर थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम और एक कारण की बात करें वो है एमटीपी
यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत सारी फीमेल्स को एबॉर्शन करवाना पड़ता है किसी भी रीजन की वजह से, या फिर किसी भी रीजन की वजह से एबॉर्शन हो जाता है। दोनों ही केसेस में बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही है और फिर से आपकी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो रही है, बाल झड़ना स्टार्ट हो रहा है। ये सारे रीजंस आते हैं हार्मोनल चेंजेस के अंडर। अगले कारण की अगर हम बात करें तो आता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कई फीमेल्स एकदम से वेट लॉस करना स्टार्ट कर देती है। आजकल बहुत सारी डाइट अगर हम देखें तो बहुत सारी डाइट कॉमन है। कोई कहता है ये वाली डाइट करो, कोई कहता है वो वाली डाइट करो, कोई कहता है एकदम से सब कुछ खाना छोड़ दो, क्रैश डाइटिंग करना शुरू कर दो। देखिए, बाल तो इससे आपके झड़ेंगे ही झड़ेंगे, आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन हेयर थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से आपका अगला कारण आता है, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी, बायोटिन की कमी। ये सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं और इसी की वजह से आपके बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आपके बालों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली आपके बालों पे नहीं पहुंच रहा है। आजकल की जो जनरेशन है वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहती। उनको चाहिए कि कोई जादू हो जाए और फट से उनका जो वेट लॉस है वो होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आप इन सब तरीकों से वेट लॉस करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, और उसका जो एक सबसे बड़ा जो आपको दिखता है वो है हेयर फॉल, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। आपकी जो मांग है वो चौड़ी होनी शुरू हो रही है, आपका बाल झड़ना शुरू हो रहा है। आपको बाथरूम में जब आप बाल धोने जाओगे तो बहुत सारे गुच्छा का गुच्छा आपको दिखाई देगा। अगले कारण की अगर हम बात करें तो पार्लर ट्रीटमेंट्स। पार्लर ट्रीटमेंट्स में क्या आता है? आपके बहुत सारे लोग स्मूथनिंग कराना शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेटनिंग कराना शुरू कर रहे हैं, केराटिन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहा है? आपके बालों की लेयर को खराब कर रहा है। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, जितने भी ये पार्लर ट्रीटमेंट्स हैं ये हेयर शाफ्ट को खराब करते हैं, हेयर शाफ्ट को पतला करते हैं, जो बॉन्डिंग है हेयर्स के बीच में उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हेयर ब्रेकेज होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि बाल बीच में से टूट रहा है, रूट में से नहीं टूट रहा है, बीच में से टूट रहा है। इसी को बोलते हैं हेयर ब्रेकेज। या फिर जो एंड्स हैं वो आपके स्प्लिट होते जा रहे हैं, स्प्लिट एंड्स होते जा रहे हैं और इसी की वजह से हेयर फॉल बहुत होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर कई केसेस में एक्सेसिव जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, काफी सारे पार्लर्स में यही नहीं पता कि हीट कितनी देनी है स्ट्रेटनिंग करने के लिए, या घर पे ही कई बार हम स्ट्रेटनिंग लिया स्ट्रेटनर और हमने करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कई बार जो हेयर है वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है और इसी की वजह से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कितने सारे रीजंस मैं आपको दे सकती हूँ जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है। इसमें से ही एक और कारण मैं आपको बताऊं तो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि हाइपरटेंशन, बीपी इंक्रीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे बाहर और हमने कुछ भी ले लिया, तला हुआ खा लिया, भुना हुआ खा लिया, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना शुरू हो गया, बीपी इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये भी एक कारण होता है हेयर फॉल होने का। देखिए, बहुत से रीजंस हैं हेयर फॉल होने के, लेकिन बात आती है उनके बचाने। आज हमने जाना फीमेल्स में हेयर फॉल होने के रीजंस के बारे में। ऐसे ही कुछ और रीजंस मैं आपको अगले एपिसोड में भी बताऊंगी और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार सिर्फ घरेलू नुस्खों से आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं और उसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं और उसका समाधान भी पा सकते हैं। नमस्कार।